ओके, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और इसमें आपको इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ना। अब आपके पास जैसे पहले सिर्फ 4 ऑप्शन थे, अब सिर्फ 4 नहीं है बल्कि 6 हैं। और आपको कहा क्या गया है, 6 से लेकर 9 तक के जो सवाल है उनके लिए डायरेक्शन क्या दिए हैं, ये है डायरेक्शन, जिसमें कहा गया है ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस हैज 6 स्टेटमेंट्स A, B, C, D, E एंड F। मतलब यहाँ पे आपके पास 6 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, फॉलोड बाय 4 चॉइसेस, और इनमें इनकी 4 चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेटमेंट ईच, ठीक है, सबकी 4 चॉइसेस दी गई हैं जिसमें से 3-3 स्टेटमेंट को कंसिडर किया गया है उस ऊपर वाले नंबर के हिसाब से। हम समझ गए इस बात को। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है चूज द चॉइस इन विच थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट 2। क्या कहा गया आपको कि तीसरा लॉजिकली फॉलो कर रहा है। आपका यहाँ पे जो तीसरा है वो लॉजिकली फॉलो कर रहा है आगे वाले दोनों स्टेटमेंट से। गाइस ये कोई डिफरेंट सवाल नहीं है, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले सिंप्लीफाई किया है ये उसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है। अब आपके पास इंटर कॉम्बिनेशन जो नीचे दिए गए हैं उसके हिसाब से सोचना है, बात समझना। अभी तक क्या था, आप रैंडम वो जो चारों ऊपर ऑप्शन दिए गए थे आप सबको एक एक करके बना रहे थे। अब आप सबको नहीं बनाओगे, अब आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर करोगे, आपको ऑप्शन सोचना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो, जैसे भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जो भी कर पा रहे हो, जो भी फिलहाल सोच पा रहे हो, अभी पहले आप खुद अपना दिमाग लगा लो इसमें, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगी। आई गेस आपने सोच ही लिया होगा, आपने कुछ ना कुछ आंसर बना ही लिया होगा, और अगर इन नहीं बना पाए तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, खुद अटेम्प्ट करिए, फिर प्ले करिएगा, ठीक है। चलिए अब स्क्रीन की तरफ आते हैं और देखते हैं आफ्टर ऑल ये सवाल सिंप्लीफाई हुआ तो हुआ कैसे। बात समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मेशन तो वही है, क्या कि फर्स्ट और सेकंड को मिला के तीसरे को सही प्रूव कराना है, लॉजिकली फॉलोज। तीसरा हमारा लॉजिकली करेक्ट हो रहा है, जैसे कि आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है ए में 465 है, 465 है दिया गया है ना। अब इसके कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 4 और 6 हैं ये स्टेटमेंट हैं और इसके कॉम्बिनेशन से ये 5वां कंक्लूजन बनेगा। अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हम चेक करेंगे इनके बेसिस पे, ये जो A B C D E दिया गया है हम इसके बेसिस पे सिंप्लीफाई करेंगे। चलो देखते हैं आफ्टर ऑल करेंगे कैसे। हमें यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया 465, 465 का मतलब 4 और 6 को स्टेटमेंट बनाना है, तो 4 और 6 को स्टेटमेंट बनाने का मतलब हुआ नो S इज P, ठीक है। सोचो, अभी दिमाग में हम सोचते हैं, हाँ, नो S इज P, फिर क्या है 6 वाला नो R इज S, ठीक है, तो नो R इज S और नो S इज P बन गया। अब कंक्लूजन 5वें को कह रहा है, मतलब सम R आर नॉट P, वी डोंट नो, we can't say, and when we can't say then the given conclusion is wrong। मतलब 4 और 6 को मिला के 5वां कंक्लूजन नहीं बन रहा है। कंफ्यूजन अगर आ रही है तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं। चौथे और छठवें में क्या है, नो एस एस पी, नो एस एस पी, नो आर इज एस, कोई भी आर एस नहीं है, और कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम आर आर नॉट पी, कुछ आर ऐसे हैं जो पी नहीं है। We cannot say, and when we can't say then the given conclusion is wrong। मतलब ऑप्शन नंबर ए खत्म, ये हमारा पॉसिबल आंसर नहीं बन सकता। अब इसमें आपको ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकंड बी में आते हैं। बी कह रहा है 1 और 2 से 3 बनाना है। 1 और 2 में है क्या क्या, 1 में है ऑल आर आर एस, 2 में है सम एस आर पी,
और थर्ड में है सम पी आर नॉट एस। ये तो गलती हो गया। अटेम्प्ट इसको तो किसी भी कीमत पे बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ना सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है सम एस आर पी और थर्ड कह रहा है सम पी आर नॉट एस। इट इज अ कांट से सिचुएशन। दूसरे तरीके से सोचना चाहो, जब दो के दोनों फर्स्ट और सेकंड दो के दोनों पॉजिटिव हैं तो निगेटिव तीसरा हो रहा है, तो निगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव पॉजिटिव से नहीं बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, बी भी कैंसल्ड आउट हो गया है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, बना के भी देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? ऑल आर आर एस। दूसरा क्या कह रहा है? सम एस आर पी। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम पी आर नॉट एस। हमें इसके बारे में पता नहीं है। इट इज अ कांट से सिचुएशन, और जब कांट से सिचुएशन है तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। चलो बी ऑप्शन भी कैंसल आउट। अब सी, तीसरे को देखते हैं। इसमें एक एक करके सोचना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। हाँ, तरीका जल्दी ये कर सकते हो कि सबको बनाने की कोशिश मत करना, सोचना। ठीक है, सी में क्या है? 4 1 से 5, 4 और 1। 4 में क्या है? नो एस एस पी। अब सोचो, इमेजिन करो, एक एस है एक पी है, पूरा एस ही पी नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 1 1 मतलब ऑल आर आर एस, सारे का सारा आर एस है। और फिर अगला पांचवा क्या कह रहा है? सम आर आर नॉट पी। यस, ये तो सही है, ये तो हो रहा है। हमें सिर्फ दो से इमेजिन करके हमें तीसरा मिल रहा है। कंफ्यूजन हो रही है, बना के भी देख लेते हैं। नो एस एस पी, कोई भी एस पी नहीं है। और आपको फिर अगला क्या कह रहा है? नो एस एस पी के बाद आपके पास है, फोर्थ में था नो एस एस पी और फिर फर्स्ट में है ऑल आर आर एस। ये इसके अंदर बंद हो गया। अब फिर आपको कंक्लूजन जो कि पांचवा कह रहा है सम आर आर नॉट पी। जब पूरा आर ही पी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ आर भी पी नहीं है, विच मीन्स कि ये कंक्लूजन सी वाला यहाँ पे क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कई लोगों का सी ही आंसर आया रहा होगा। अब एक दूसरी बात यहाँ पे ये समझना, मैंने जैसे आप सभी कहा था ना कि ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन कहने का मतलब यही था कि शायद अब आपको इस सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक नंबर अचीव करने के लिए अब शायद समय और ज़्यादा लग जाएगा। अब आप और ज़्यादा समय लेंगे तब जाके इसका आंसर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए ये इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि जो हमने पहले सवाल डील किया था वो ये जो चारों थे वो इंडिविजुअल फाइट कर रहे थे, वो अपने आप में कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये अपने आप में कॉम्बिनेशन लेके नहीं चल रहे हैं। इनका भी इंटर कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है, और वो इंटर कॉम्बिनेशन आप अपने मन से नहीं बनाएंगे, वो यहाँ दिए हुए हैं। इन्हीं में से प्रिफर करना है आपको। तो इसमें आपस में सोचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि लाओ पहले और दूसरे का रखते हैं, पहले और तीसरे का रखते हैं। अगर ऐसे करने बैठ जाएंगे तो ये 6 से 7 मिनट या 8 मिनट लग जाएगा एक सवाल के लिए। तो ये सवाल किताबी भाषा में तो शुरू यहाँ से हो रहा है, एक्चुअली यहाँ से हो रहा है, डायरेक्शन दिया फिर सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन हमारे लिए सवाल यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है। हमने इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा और हम समझ गए, और फिर हमने इसको तो नोटिस ही नहीं किया, हम सीधे आ जाएंगे इस पर। अब हम सिंप्लीफाई करना यहीं से शुरू करेंगे। ए में जो कह रहा है उसको इमेजिन करो, बी में जो कह रहा है उसको इमेजिन करो, सी में जो कह रहा है उसको इमेजिन करो, डी में जो कह रहा है उसको इमेजिन करो। हाँ, जल्दी कैसे हो जाएगा? जितना जल्दी आप इमेजिन कर लोगे, जितना जल्दी दिमाग चला लोगे। अगर दिमाग से, खाली दिमाग चलाने से सिंप्लीफाई कर रहे हो तो फिर जल्दी दिमाग चलाओ, जल्द से जल्द करने की कोशिश करो। अगर पेपर पेन से सिंप्लीफाई कर रहे हो तो एक दूसरा सजेशन है, फिर थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि दिमाग से ही इस सवाल के साथ खेलो, नहीं, ये आप खुद डिसाइड करो। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, दिमाग से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो। अब आप खुद समझो कि क्या बेस्ट मोड है आपके लिए। लेकिन बस एक सजेशन है, एक सलाह है कि जो भी प्लेटफॉर्म ले रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट हो जाओ, और अगर दिमाग चला रहे हो तो दिमाग जल्दी चलाओ, और अगर हाथ चला रहे हो, पेन चला रहे हो तो पेन जल्दी चलाओ। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इसी में कंटिन्यूड है आपका 7th वाला। चलो ओके, फिर वही करना। क्या करना है, इसको तो सोचो ही मत, इन्हें तो देखो ही नहीं, सीधे आ जाओ ये जो कॉम्बिनेशन दिए हैं। ए को एक बार सोचो, बी को सोचो, सी को सोचो, डी को सोचो, आंसर आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि 1 और 2 को मिला के तीसरा बन रहा है। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझ लो, ये कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि हमेशा 1 और 2 से ही 3 बनेगा। ये चेंज भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 3 और 1 से दूसरा पार्ट बना दो। ठीक है, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, अभी हम आगे देखेंगे कैसे कैसे और एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। बट फिलहाल आप इसका आंसर निकालिए। ओके, और आपने वीडियो पॉज करा होगा और आंसर बना ही लिया होगा। चलिए अब मेरी बारी ऐसे सिंप्लीफाई करने की। लेट्स सी। तो मैं भी वही करूंगी जो मैंने आपको सजेस्ट किया है। क्या कि पहले ऑप्शन नंबर ए 1 4 5, मतलब 1 और 4 से 5 बनाना है। तो 1 और 4 में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है सम चेयर आर नॉट टेबल, पहले में कह रहा है। 4th में कह रहा है सम बैग आर टेबल। ठीक है, सम चेयर आर नॉट टेबल और सम बैग आर टेबल। ठीक है, बन गया, डायग्राम बन गया दिमाग में। अब आपका जो 5वां कंक्लूजन है, 5वें को कंक्लूजन बना रहा है। 5वां क्या कह रहा है, ऑल चेयर आर टेबल। हमें क्या पता, इट इज अ कांट से सिचुएशन। जब आपने पहले ही बता दिया कि सम चेयर आर नॉट टेबल और फिर आप पूछ रहे हो ऑल चेयर आर टेबल, तो पहला तो गलत ही हो गया, स्ट्रेट अवे गलत हो गया। ठीक है, आप सोच के ही गलत कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, चलो बना के भी देख लेते हैं। जब आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि सम चेयर आर नॉट टेबल, क्या आगे डायग्राम सोचूं मैं, बनाऊं? कुछ नहीं। जब स्टार्टिंग में ही कह रखा है कि सम चेयर आर नॉट टेबल और उसके बाद आप बोल रहे हो ऑल चेयर आर टेबल, तो ये तो गलत ही होना है। हालांकि इसका पूरा डायग्राम क्या बनेगा अगर मैं इसी के साथ 4th को भी कंबाइन कर दूं, जो कि कह रहा था कि सम बैग आर टेबल, और अब पूछ रहा है ऑल चेयर आर टेबल, तो गलत ही है। विच मीन्स ये जो हमारा ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ए गलत हो गया यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं, बी को कंसिडर करते हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है 5 2 से 1 बनाना है, 5 और 2 से। चलो देखते हैं, 5वें में कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, दूसरे में कह रहा है नो बैग इज टेबल, और 1 में कह रहा है सम चेयर आर नॉट टेबल। फिर वही बात, 5 और 1 स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आ ही नहीं पाएंगे आपस में, क्योंकि 1 में कह रहा है सम चेयर आर नॉट टेबल और 5वें में कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल। तो ये इंटर कॉम्बिनेशन, ये दोनों स्टेटमेंट में भी नहीं आ सकते हैं, और ये एक भी स्टेटमेंट हो जाए तो इसका अगला कंक्लूजन बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, पहला और 5वां दोनों विरोधी बातें हैं। देखो डायग्राम सोचो एक बार, इमेजिन करो। 5वें में क्या कह रहा है, सम बैग, सॉरी ऑल चेयर आर टेबल, 5वां कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, और फिर दूसरा क्या कह रहा है आपसे, नो बैग इज टेबल, कोई भी बैग टेबल नहीं है। ठीक है, अब 5वां क्या कह रहा था, सम चेयर आर नॉट टेबल। जब हमने पहले ही सारे चेयर को टेबल बना दिया है, तो अब कुछ चेयर टेबल नहीं है, ये कहना वैलिड है? इज एन इनवैलिड वन, ये एक इनवैलिड है। इट मीन्स कि आपका ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बी भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं सी में क्या कह रहा है। 3rd पार्ट पे आते हैं। आई नो इट्स अ लेंदी वन, बट अगेन एज आई सेड इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, यू नेवर नो। ओके, सी देखते हैं। 4 5 से 6 बना रहा है, 4 और 5, 4 5 से 6। चलो देखते हैं 4 में क्या कह रहा है, सम बैग आर टेबल। अच्छा, और फिर कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, बैग टेबल है और फिर चेयर जो है वो टेबल के अंदर मर्ज हो गई है। और फिर कह रहा है कि सम चेयर आर बैग, चेयर और बैग के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं आना है। बैग और टेबल के बीच में रिलेशन बन रहा है, चेयर और बैग के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। तो हमारा सी पार्ट भी गलत है। चलो देखते हैं, बना के भी देख लेते हैं। सी में क्या है, आपका 4th वाला पार्ट कह रहा है सम बैग आर टेबल, कुछ बैग टेबल है। ऑल चेयर आर टेबल, सारे के सारे चेयर टेबल हैं। और फिर 6th कह रहा है कि सम चेयर आर बैग, कुछ चेयर बैग हैं। तो हमें इसके बारे में पता नहीं है,
तो विच मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। लेकिन अब सी भी गलत होने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि डी सही हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके पास यहाँ पे ये वाला जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है जिसका नाम है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है, और ये एक ऑप्शन है, एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको अपने आंसर पे कभी कॉन्फिडेंट होने ही नहीं देता है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम पहले सारी इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर ले, तभी हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि ये 3 कर लिया तो अब डी ही करेक्ट है। डी को भी फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलो डी को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। डी में क्या कह रहा है, 5 6 से 4 बना रहा है। अच्छा, 5 और 6 से 4 बना रहा है, लेट्स सी दैट। पांचवा और छठवां, पांचवा कह रहा है ऑल चेयर आर टेबल, छठवां कह रहा है सम चेयर आर बैग, तो ऑब्वियसली सम बैग आर टेबल ऑल्सो, और यही बात हमारा फोर्थ कह भी रहा है कि सम बैग आर टेबल, विच मीन्स कि हमारा डी पार्ट करेक्ट है। डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार। 5 6 4 और चेयर आर टेबल, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, सम चेयर आर बैग। जब इनवर्ड में सम का जनरेट कर रहे हो तो आउटवर्ड में तो सम जनरेट हो ही जाएगा, है ना। और आपसे कंक्लूजन क्या कह रहा था कि सम बैग आर टेबल, विच मीन्स कि आपका ये जो डी वाला पार्ट है ये क्या है, सही आ रहा है। क्लियर कट है, सबको समझ में आ गया है। एंड आई गेस कि आप समझ पाए हैं अब कि इस तरह के सवालों से डील करना कैसे है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो रहा है, ये आपके लिए पिछले वाले से लेंदी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ने जा रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है लेंदी तो होगा ही होगा। आते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए आते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये उसी का वर्जन ही चल रहा है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको ये कंसिडरेशन का थॉट अपने रखना है, ठीक है। सबसे पहला काम आप यहाँ पे ये करोगे क्या कि आप इन ऑप्शंस को टारगेट करोगे। सबसे पहली चीज इन ऑप्शन को टारगेट करो, और मैं इस वीडियो को सिंप्लीफाई करूं उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप खुद इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सो प्लीज एक बार पहले वीडियो को पॉज कर दो, इसको खुद अटेंड करो, करेक्ट आंसर निकालो। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूं कि आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए फिर अब मेरी बारी है सिंप्लीफाई करने की, और अब मैं इस सवाल को सिंप्लीफाई करती हूँ। देखते हैं सबसे पहले में क्या कहा गया है आपको, सी ई और डी का कॉम्बिनेशन दिया गया है। सी प्लस ई से हमें क्या बनाना है, डी बनाना है, ठीक है। पहले में हमें दिया गया है वेरी सिंपल लैंग्वेज, यही कहना चाह रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है आपसे, बी प्लस सी से हमें क्या बनाना है, एफ बनाना है। इन दोनों स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बनाना है। तीसरे में सी में आपसे क्या कह रहा है, ई प्लस एफ, ई और एफ को जोड़ के आपको क्या बना देना है, डी बना देना है। और चौथे में आपसे कह रहा है ए और ई को जोड़ दीजिए, और आपको ए और ई को जोड़ने के बाद बनाना क्या है, बी बना देना है।